बिजली का बिल जमा करवाने पहुंचे रविंदर रैना का इस समय जो है वो यहाँ पर जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स द्वारा घेराव इस समय यहाँ पर किया जा रहा है और देख सकते हैं कि पुलिस का बड़ा अमला इस समय यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। रविंदर रैना जी, सुनाए रैना साहब, आप रैना साहब यार रुको ना, सुनो। देखिए रैना साहब, जहाँ तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ तक उनका मामला है, बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे बेटियां मुझे मिले हैं। मैंने उनसे मुलाकात की है। उनकी एक एप्रीहेंशन है एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर, चूंकि ये कंपनी इससे पहले ब्लैक लिस्टेड हुई थी कहीं यूपी में या किसी और स्टेट में भी, और जब यहाँ जम्मू कश्मीर में टेंडर किए गए रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करने के लिए, तो उसमें जो L1 है, लोएस्ट वन, वो एपटेक कंपनी उसमें फॉल करने की वजह से उसको जब ये सारी प्रक्रिया पूरी करने का टेंडर दिया गया, उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां, उनको एप्रीहेंशन है कि कहीं जैसे इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पहले भी इसके ऊपर इल्जाम लगे और इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, उस प्रकार की कहीं प्रक्रिया यहां ना हो जाए, इसको लेकर यहां के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे। मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भली भांति समझता हूं। आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह कहा है कि चूंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं, अगले 10-12 दिनों में शायद सर रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट्स भी आई हैं, और शायद अगर इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार से इस मामले में कोई चोर बाजारी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको याद होगा, उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी गड़बड़ हुई और रिजल्ट्स के बाद जब सारी चीज, राणा साहब स्टूडेंट्स भी आपसे बात करना चाहते हैं। राणा साहब आगे आकर स्टूडेंट से भी बात कर लें। राणा साहब पीछे स्टूडेंट्स भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनके भी सवालों का जवाब जरूर दें। आप चाहिए 5 मिनट के लिए, आप चाहिए। राणा साहब, अब आपका बिजली का बिल जमा हो गया, अब आप यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं एस्पिरेंट्स के साथ। हमारी बातें सुने और उनका जवाब दें। जी क्या कहना चाहते हैं? राणा साहब बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। राणा साहब आप थोड़ा वहां से आगे आकर एस्पिरेंट्स के साथ बात करें। राणा साहब आपसे एस्पिरेंट्स को काफी उम्मीदें हैं। राणा साहब एस्पिरेंट्स के साथ बात करें। पीछे से आप तुम आ रहे हो, अभी तो तुम आ रहे हो, फिर ऐसे भी उधर से आता है ना। सर एस्पिरेंट्स को तो मिलने दें।
सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आपका अब तक के बारे में क्या ख्याल है? आप चलो आगे। आपसे मिलना भी आगे जाइए। डिमांड कर रहे हैं हम ऐसे ही सोच रहे हैं। यहाँ तक मामला एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी का है। आपको याद होगा जब एक लीगल प्रोसीजर के बाद चूंकि टेंडर्स मांगे गए थे अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के और जिसका लोएस्ट वन आया है उसको टेंडर दिया जाता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और जब ये रिक्रूटमेंट्स के लिए जब कंपनीज को हायर किया गया उसके टेंडर मांगे गए और L1 एपटेक कंपनी का आया, उसके बाद भी हमने इस बात की एप्रीहेंशंस जाहिर की थी कि चूंकि एपटेक कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। क्यों लाया गया? सुनिए ना, मैंने तो लाया नहीं है जी। इससे पहले आपकी सरकार है ना, सेंटर में आपकी सरकार है राणा साहब, हम आपसे पूछेंगे। सेंटर में आपकी सरकार है, हम आपसे पूछेंगे। एलजी साहब भी आप मेरी बात सुनिए, अच्छा काम हो तो रविंदर आप मेरी बात सुनेंगे। जब रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर फ्लोट किए गए, बहुत सारी एजेंसीज ने अप्लाई किया। जैसे किसी डिपार्टमेंट में टेंडर्स निकलते हैं तो 20-30 लोग टेंडर भरते हैं। सुनिए ना सर हाँ, मान ले फाइनल उसमें मेन मुद्दे पे आए कि वो ब्लैकलिस्ट होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं कश्मीर के नौजवानों के साथ अब और नहीं खेलना चाहिए। ठीक है सर, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ आखिरी, वो ये कि मानिए एपटेक को जैसे भी उन्होंने क्वालिफाई किया तो कर दिया ना, अब अगर उसके आगे कारनामे आ रहे हैं जैसे कि फेब का महीना रिसेंट है उसमें हुआ, जैन का हुआ, तो अब इस पर क्या डिसाइड करती है सरकार, क्या करती है? मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं श्री राजेश शर्मा साहब, मैंने उनसे बात की है। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने उनको कहा है कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो जिनके दिल में ये एप्रीहेंशन है इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर, उनकी एप्रीहेंशंस दूर करनी चाहिए। सर जवाब क्या मिला? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है किसी जालसाजी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर तब तक सालों गुजर जाते हैं, सर सालों गुजर जाते हैं, हम बच्चों को रगड़ा दे रहे हैं। एसएसपी सर ने ऐसा कहा होगा जवाब में कि हम उनको रगड़ेंगे, वो घर से बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। SSRB के जो चेयरमैन हैं श्रीमान राजेश जी, मैं उनको बहुत पुराने से जानता हूँ, मेहनती अफसर हैं। हमारे पास सबूत हैं, सबूत के आधार पे अगर कोर्ट डिसाइड करती है तो आपके पास सुनिए, अगर आपके पास कोई सबूत है सर दिए हैं ना, दिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज ही कहा है हमें वो सबूत दीजिए। सर हम बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद। ठीक है सर, आप हमें लेके चलिए आज, आप हमें लेके चलिए, आप हमें लेके जाइए। राणा साहब, सबूत देने के बाद क्या एपटेक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? राणा साहब सवाल का जवाब दें, बिल आपका जमा हो गया। आप बात कीजिए, आप हम एक सवाल है, किस तरीके की राजनीति है ये? राणा साहब एस्पिरेंट्स का जवाब दें। सर हमारी आस है, बाहर राणा साहब बाहर आके जवाब दें एस्पिरेंट्स को। राणा साहब आपसे काफी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। राणा साहब आपसे काफी उम्मीदें हैं नौजवानों को। राणा साहब सिर्फ एक सवाल है, राणा साहब क्या इंसाफ होगा इनके साथ? देख सकते हैं अभी राणा साहब फिलहाल फोन पर किसी से राब्ता करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि इन नौजवानों की बात को सरकार में बैठे आला हुकामों तक पहुंचाया जाए और इनकी फरियाद को वहां पर सुना जाए। फिलहाल देख सकते हैं कि रविंदर रैना जी भी इस समय काफी ज्यादा परेशान है कि किस तरह से इनके मसले को यहाँ बोला। हम गवर्नर सर से अभी फोन पे बात करते हैं, अभी बात करेंगे। हाँ देखते हैं क्या बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात की जाए ना। तो देख सकते हैं कि अभी फिलहाल रविंदर रैना जी यहाँ पर फोन में यहाँ पर एलजी साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जरूर
मसला यहाँ पर हल होगा। मैम 1 मिनट। हमसे किस बात का खौफ है राणा साहब? हमसे किस बात राणा साहब फिलहाल जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से फोन पर राब्ता करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए, लेकिन ना जाने वो इनका फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। आपने बोला फोन करने के लिए, हाँ जी सर। फोन किया जाए? जी आप चाहते हो मैं फोन करके आपसे बात करूं? सर इधर, सर इधर ही, सर इधर, सर इधर, सर अंदर नहीं, सर अंदर नहीं, सर सर इधर ही बात करो। सर 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 इधर, सर अंदर जाने दो। उन्होंने एलजी साहब से बात करनी है। उन्होंने एलजी साहब और देख सकते हैं ये दरवाजा बंद हो गया, ये आप देख सकते हैं मैडम, ये दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर से बात करता हूँ, तो मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड कीजिए, हम भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। वो फोन जाके गवर्नर साहब को फोन लगा, अब वो फोन लगाने में पता नहीं क्या करेंगे, मुझे क्या करेंगे मुझे दरवाजा इसलिए उन्होंने हमें मुंह पे कहा ना कि हम रिकॉर्ड सुनाते हैं कि ये नेता हैं जनाब, ये नेता हैं बीजेपी के।